सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवने जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। मधुरमधुरबिम्बे मञ्जुलं मन्दहासे शिशिरममृतनादे शीतलं दृष्टिपाते। विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेनु। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहारविपिने रमतां मनो मे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं श्रीकरपात्रं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ मंगलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति काग के ज्ञान की ज्योति जगावती
भाव की बीन बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभा लावती, चंदन में छवि छावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती, भारती भीति भगावती आवती। शारदे मातु कृपा करि कंजते, मंजुल काव्य सुधा सरसादे। भावनाए शिउर में भर दे, सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य में शिकला कर दे, रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए, फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान, कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें, जब लीन उठाए पाषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की, तेहि ते नहीं कीन बखान प्रभो। ये की अभिलाष सुपूरी करो, निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे भवानी की जय, शीतला महारानी की जय, बजरंग बली की जय, गढ़भेड़ा बाबा की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। गौकर्ण महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर। श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम मनोहर जोरी। सीता राम मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोड़ी मनोहर जोड़ी। दशरथ नंद जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोड़ी। नंद नंदन वृषभानु की
नंदनंदन वृषभानु किशोरी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंदु चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ ताके युग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पामो जासु कृपा निर्मल मति पावो बंदमु गुरु पद पदुम परागा वंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए वृंदावन बिहारी हरि लाल लाल की जय मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक भगवान के परम प्रिय श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, उनके परिवार के सभी बंधु, बेटा बहू, पूरा परिवार के सदस्य वृंदों, भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले ग्राम सिर्री एवं आसपास के अंचल के उपस्थित अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी श्रद्धामयी माताओं तथा बहनों, समुपस्थित विद्वत वृंदों, मंच संचालक श्री सुंदरलाल जी भाई, आइए आज के दिन को गोकर्ण कहते हैं। और गोकर्ण इतना भाग्यशाली, इतना महान, इतना भगवत भक्त, जो कथा सुनाते सुनाते उनके लिए विमान आया। दूसरों को तो विमान में भेजा ही हैं, धुंधकारी ऐसे पातकी को भी, जिन्होंने अपनी दिव्य वाणी के द्वारा भागवती कथा सुनाकर परम पद प्रदान किया। प्राणी मात्र का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति के लिए ये जो साधन कर रहे हैं आप लोग, वो बहुत ही स्तुत्य। चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, इसमें कोई भेद नहीं। भगवान के भजन किए बिना, भगवान की कथा श्रवण किए बिना भगवत प्राप्ति संभव ही नहीं। इसलिए सिन्हा जी ने एक सुंदर व्यवस्था निकाली कि प्रतिवर्ष भागवत की कथा हो। तो प्रतिवर्ष भागवत की कथा हो 14 जनवरी से, इसमें उसका स्मरण तो नित्य बना रहता है।
क्योंकि भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का स्मरण चिंतन बहुत जरूरी है। आप कहोगे महाराज रोज रोज का जरूरत, जब भोजन रोज रोज करना जरूरी है तो भजन क्यों नहीं होगा भाई? सोचने की बात है। भोजन जो है शारीरिक ऊर्जा के लिए जब आप रोज ले सकते हो तो अंतःकरण की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए क्यों भजन नहीं करना? हाँ ये बात तो ठीक है। तो बस बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं, तर्क वितर्क नहीं करना। भगवान का भजन जिससे जितना बने भगवत प्राप्ति के लिए परम साधन है। फिर भागवत भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। जो भागवत कहेगा सुनेगा दोनों का परम कल्याण ही होना, अन्यथा तो सोचने की बात ही नहीं। अरे जब भगवान नाम कीर्तन से सक्रण मन कृष्ण पदार विंदयो, कृष्ण पादार विंद में एक बार भी अगर किसी भक्त का मन लग गया तो नते यमः पास भृतस्य तद्भटान, यमराज के भट्ट यमदूत लोग उधर फटक ही नहीं पाते। इसलिए ये तो अपने साथ साथ अपने पूर्वजों का कल्याण, क्योंकि जब भागवत आदि का आयोजन भारत में बड़ी श्रद्धा रही भगवान का स्वरूप मान करके, और भागवत की गोकर्ण की कथा ही जहाँ निकलती है यात्रा, क्योंकि भागवत भगवान को सम्मान पूर्वक लाया जाता है ना। शंख भेरी मृदंग घंट बहुत प्राचीन परंपरा है, क्योंकि भागवत जी भगवान ही है, भगवान एवं भागवतम है। तो जैसे भगवान के आने पर आप कितना खुश हो सकते हो, कितना स्वागत सत्कार कर सकते हो, वो कल्पना के साथ भागवत भगवान जी जब पधारे, ये तो परम सौभाग्य है कि आपके गांव में, आपके आंगन में, आपके घर में भागवत जी पधारे, माने भगवान का ही आगमन हो। ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। भगवान एवं भागवतम। तो सज्जनों, विगत कई वर्षों से भगवान की कथा ऐसी है, गाते रहो, नित्य नवायमान है। वो उगने वाली तो बातें नहीं, बताए ना। जब प्रतिदिन भोजन करने से आप उगते हो, कभी कहते हो नहीं जी अब भोजन नहीं करूंगा, बहुत वर्षों से कर लिया, कहता है कोई नहीं। तो भगवान के भजन के लिए भी वैसे कोई कहे कि मैं तो बहुत बार भागवत सुना हूं, तो बहुत बार तो आप भोजन भी किए हो भाई, उसके बाद भी नहीं। तो इसीलिए संत महात्माओं की फक्कड़ी भाषा है, भोजन और भजन दोनों आवश्यक है। मगर लोगों ने समझा कि भोजन भरे आवश्यक है, भजन उजन देखा जाएगा, साधु संत महात्मा लोग करते नहीं, वो आपके लिए जरूरी है। भाई कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, कोई बहुत बड़ा उच्च पद में प्रतिष्ठित महात्मा है ना, उसको भी भगवान के भजन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव बहुत त्यागी तपस्वी सन्यासियों में, मंदिर उंदिर बनवाने की तो बात ही नहीं थी। मगर अंत में जब उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मेरे को बनारस के केदार खंड में रहना है, तो राम कृपालेश्वर है, राम लक्ष्मण जानकी की बढ़िया केदार घाट में मूर्ति बनवाई। और कहते थे देखो ये बहुत बड़े संत हो गए हो, लक्ष्मण चैतन्य संत शरण वेदांती, मगर भगवान की सेवा किए बिना भोजन नहीं करना। मैंने महंती जरूर दे दिए थे, मगर महंत जी आपको आरती करनी होगी, वेदांती जी आपको भगवान की पूजा करनी होगी। कहते थे क्यों ऐसा? क्यों? भगवान की सेवा करके भोजन करने में ना बहुत सुंदर होता है, बुद्धि पवित्र रहती है। और बिना कुछ किए भोजन करोगे तो भाई मठ है, मंदिर है, ये तो सब दान दाता दिए ही हैं, मगर धर्म सम्राट की सोच माने स्मरण आता, माने अपने बहुत अच्छे सब वक्ता हो चुके थे, विद्वान हो चुके थे, उनको भी कहे नहीं सेवा कर लो तब भोजन किया करो, है?
अपने अपने स्वयं जो है त्रिकाल संध्या और अभिषेक पूजा करते। त्रिकाल, लोग तो 2 टाइम भजन नहीं कर सकते, इतने व्यस्त जीवन में भी हैं जिन्होंने 70-80 ठो ग्रंथ लिखा, बड़े से बड़े सभा, बड़े से बड़े यज्ञ, मगर उनके दिनचर्या में ओहो बिल्कुल आलस्य प्रमाद नहीं था। 3 बजे से उठते थे, हैं, संध्या पूजा अभिषेक, और जितने श्रद्धा से शालिग्राम उतने ही भगवान शंकर जी। 2 ठो चांदी के धामा में दोनों के, और दोनों हाथ में श्रृंगी पकड़े रहे, गवय श्रृंग से अभिषेक होता था। तो स्मरण हो आता है, इस दास का तो और कोई विशेषता है ही नहीं, पढ़ने लिखने में जो कुछ हुआ उनकी कृपा रही। उन महापुरुषों के स्मरण करते रहता हूँ जिनकी कृपा से मैंने भगवान कथा गा रहा हूँ। जब तक प्रभु की इच्छा है 50-52 वर्षों से भगवान कथा को सनातन धर्म की परपाटी में ही मैंने गान किया है, और इसमें न कोई शास्त्र वचनों से हट के कोई पाओगे। इतने लंबे समय प्रवचन में कभी विवादास्पद बयान मैंने नहीं दिया, न विवाद बखेड़ा कभी खड़ा हुआ। और सब जानते हैं कि शास्त्री जी मतलब शास्त्र वचनों का ही पालन करते हैं। ये एक तो देखो, पहले 25 दिसंबर होता था, 25 दिसंबर हमको प्रेरणा मिली कि नहीं 25 दिसंबर बात ठीक है, बड़ा दिन है, मगर वो हिंदुओं के लिए नहीं भाई। तो फिर मकर संक्रांति, मकर संक्रांति माने भारतीय जनमानस के लिए सबसे बड़ा पर्व है। अब यहाँ तो क्या है, छत्तीसगढ़ के शासन पता नहीं समझते कि नहीं, मकर संक्रांति में छुट्टी देनी चाहिए। है कहने का, फिर शास्त्री जी तो बोलते ही हैं, जैसे उस दिन मड़ेली में कह रहा था कि माने बहुत बढ़िया है, भगवान राम के भक्त है, शंकर जी के भक्त हैं, हिंदुत्व के लिए मत धोती उती पहना करें। लोग हंसे भी होंगे कि भाई पूरे सांसद एक दिन के धोती पहन के चले जाते, तो हिंदुत्व से अपने आप जो है प्रबल हो जाता है। तो मकर संक्रांति जो है दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है, हमारे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ये पर्व है। और इस बार जो मकर संक्रांति आज क्या है, षटतिला एकादशी है ना, तो कथा के साथ साथ ये सब बताना पड़ता है। षटतिला एकादशी मतलब 6 काम आज के दिन करना, और 6 काम में तिल का ही प्रयोग, ऐसा शास्त्रों के वचन है। तिलोद्वर्ती तिल स्नाई, तिल भूख, 6 काम गिन। तिलोद्वर्ती, तिल को पीस के उबटन लगावे बढ़िया शरीर भर, ये कल के लिए, क्यों पुण्य काल कल है, आज तो वर्क होगा रात में 9 में, है ना। तो कल प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदुओं को तिल चुपड़ के स्नान करना चाहिए। तिलोद्वर्ती तिल स्नाई, और तिल के जल मिश्रित करके जल में स्नान करना, और तिल हुक, तिल के द्वारा हवन करना 3, और तिल भूख, तिल के लड्डू जरूर खाना। जैसे आज एकादशी है ना, और एकादशी है तो लोग पूछते महाराज जी तिली के लड्डू खाबो कि नहीं खाबो, तो काबन नहीं खाओ दे, एकादशी ते कर सकते। देखो तिल जो है अन्न में शामिल है, सप्तधान्य, जो ये कलश में सप्तधान रखाते हो, 1 नंबर तिल का है। मगर एकादशी, आज के जो एकादशी है षटतिला, 6 काम तिल से संपर्क है। हवन भी तिल से करो, भोजन भी तिल के लड्डू का करो, तिल से स्नान करो, तिल के उद्वर्तन उबटन लगाओ, और तिल का दान करो। इसलिए क्या नाम आज की षटतिला, षट माने 6 काम, और 6 काम जो है तिल से संबंधित है। अब आप कहोगे महाराज बढ़िया बढ़िया अन्न है, चावल है, जौ है, मगर तिल की इतनी महिमा। अरे तिल की महिमा जानते हो,
कोई भी यज्ञ होगा तो सांकलम तिल की ही मात्रा अधिक होती है ना। दूसरी बात, भगवान भागवत में कथा सुनते हो, भगवान यज्ञ 12 बने पृथ्वी के उद्धार के लिए, है ना। यज्ञ 12 बने तो भगवान के कीचड़ में पृथ्वी को उद्धार किए, कीचड़ सने हुए अंग को झकझोरा तो उनके बाल जहां गिरे उससे तो कुशा बने, और कुशा बहुत पवित्र है, एंटीबायोटिक, इसलिए पवित्र धारण करते हैं कुशा, है ना। चाहे देव कार्य हो चाहे पितृ कार्य हो, पितृ कार्य पिंड आदि में तो कुश जरूरी है, देवता में है ना पवित्र सो वैष्णव्यो मंत्र ही है उसका, पवित्री धारणम कृत्वा, पवित्री धारण के बिना पूजन का। अब इसीलिए कहा भाई सोने के अगर अंगूठी हो किसी के तो कुशा के पवित्री न धारण करे तो भी वो फल मिल जाता है। तो तिल के बारे में बता रहा था। तिल क्या है? भगवान वाराह के पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ था तिल का, क्योंकि पृथ्वी को उठा के जब भगवान वाराह है तो मेहनत हुआ, मेहनत में श्रम बिंदु पसीना निकल आया, और जैसे ही पसीना धरती में टपका उससे तिल के पौधा उत्पन्न हुआ, और फिर भगवान ने कहा कि इस तिल से यज्ञ में इसकी प्रधानता होगी, और समय समय में तिल की महिमा आप सब जानते हो, है ना। और ठंड में तो अक्सर जो है तिल का सेवन करना ही है, गुड़ तिल आदि। यूपी बिहार आदि में तो बड़ी महिमा, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार बिहार ने साफ कह दिया कि नहीं छुट्टी, पहले जोगी जी 14 को छुट्टी कर देते हैं ना, आप लोग देखोगे संशोधन करना पड़ा क्योंकि कुछ दिनों से 2-2 ठो पर्व चल रहा है। शुरू हुआ, गुरुजी कब मनाएंगे? अरे भैया 14 को अर्क होगा, 15 को मनाएंगे। 14 तो छुट्टी देखो, उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत नहीं 15 को छुट्टी बहुत जरूरी है, और कल इसीलिए पूरा प्रदेश में छुट्टी रही। कई प्रदेशों में यहाँ का नहीं रहना, उससे इसका मतलब ये है कि मकर संक्रांति ऐसे पर्व में, जैसे प्रबोधिनी एकादशी होती है, दिवाली के बाद सबसे बड़ा पर्व प्रबोधिनी का है, मगर छुट्टी नहीं देते हैं। और किसी एक वर्ग के एक समूह के त्योहारों में छुट्टी देते हैं। कौन बताए? कोई सामने बैठे पूछे तो बताया जाए कि प्रबोधिनी एकादशी, देव उठने तिहार, छोटे दिवाली है, सबसे जुड़ा हुआ गांवों से शहरों से। तो ऐसा है, मकर संक्रांति तो भगवान है 6 महीना के माने जो दक्षिणायन हुआ रहता है, मकरे अर्क भगवान शुभ कार्य सब है आज के दिन से शुरू होता है। मकरे अर्क जलाशय आराम को बाग बगीचा यज्ञ मकरे अर्क हो गया, सबके लिए फिर मुहूर्त खुल गया। तो ऐसे समय में भागवत जी का शुभारंभ होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, अब 14 जनवरी माने मकर अर्क तो होता था, मगर सड़तीला एकादशी साल के थोड़े पड़ता है, नहीं पड़ता। हाँ, तो ये इस बार जो है सड़तीला एकादशी अन्य अन्य तिथियों में पड़ा, देख लेना विगत 15 साल के इतिहास, 15 वर्षों में सड़तीला एकादशी के ही दिन आज शुभारंभ हो रहा है। तो 6 काम तिल के द्वारा संबंधित जो बताया हूँ ऐसा है। हमारे यहाँ सवेरे से उठने से लेके शाम सोने तक के शास्त्रों में बहुत विशद व्याख्या है, समय समय पे इसको माने बतलाते रहता हूँ कथा। तो आइए सज्जनों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है साक्षात भगवान का स्वरूप है, तो उसकी महिमा पद्म पुराण में गान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में 12 स्कंधों में 335 अध्यायों में वर्णन किया। चतुश्लोकी भागवत को भगवान वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक वर्णन किया, ताकि लोग पढ़कर सुनकर भगवान के परम पद को प्राप्त कर सके।
और जीते जी भगवत प्राप्ति भी। और ये मत समझना कि भागवत कथा में आयोजक सुनते हैं कि हितु पृथु लोग सुनते हैं। भागवत जब होते हैं ना तो भगवान भी सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। इससे बढ़ के और क्या होगा? आपको मैंने बतला दिया, मैं 16 आना बात। हाँ, अनुभव। एक पंडित जी थे, जैसे यहाँ प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है ना, तो जजमान ने कहा महाराज जी हम प्रतिवर्ष आपकी कथा कराएंगे। कौन सी कथा कराओगे? रामायण की। ठीक है, दे दिया। नाम क्या तो था उनका? आनंद कथावाचक या कुछ तो वो प्रतिवर्ष आवाए। 4 साल हो गया, कहते थे कोई विभिन्न प्रसंगों पर। 5वां साल जब आया, फिक्स था। मैं पर साल कहाँ कथा को बंद किया था, कोई बता सकते हो? पब्लिक बैठे रहे। कौन सी कथा में मैं विराम किया था? चौथा साल, 5वां साल की गद्दी लग रही है, कोई बता दे। तो भाई पब्लिक का भी इतना कहाँ ख्याल रखता सुनते तक तो हाव मगन होकर सुनते हैं। और फिर कैसे टू सेटअप तो होने लगा, कोई भी बता देगा उसको देख के, हाँ पर पिछले साल। फिर अब वो भागवत कथा नहीं थी, मानस की थी। जैसे अभी मैं 10-11 दिन मानस का ही कार्यक्रम दिया था, तो कहीं पर किसी प्रसंग में बोलना। पूरी राम कथा रामायण तो 9 दिन माने बहुत बात है, 15 महीना दिन के हो ना तब पूरी होती है। मगर मैंने लोगों को मन रखने के लिए 3 दिन 3-4 जगह प्रोग्राम दिया कुछ विषय। तो पंडित जी बोले कि देखो अब हम अगले साल से तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। जजमान खड़ा महाराज क्या गलती, मैं पर साल आखिरी दिन क्या बोला था उसको बताओ। और जजमान गांव के आए, कुकुर में भक्ति श्रद्धा को वो है भंडारा करा, कथा करो, ऐसे नहीं जानो महाराज को। तो पब्लिक बैठे रहे कि तुम लोग तो बड़ा प्रेमी दिखते हो रे, कौन सी कथा कही थी पर साल? कोनो नहीं बता सके। हाँ, कोनो नहीं बता सके। वही गांव में प्रतिवर्ष हो है, क्योंकि सब बस ठीक है, हम अपना पोथी पत्र धरे अब चले। काबर वो जब प्रोग्राम हुआ है वो मंदिर प्रांगण में हुआ है, राम जी के मंदिर जैसे छोटे से, हनुमान जी। जब बांधे लग गए वो पोथी पुराण, तो एक बच्चा आया 5-6 साल का। पंडित जी कैसे कर रहे हो? बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा हूं। तो तुम लोग पर साल क्या बोला था वही नहीं बता सके, गांव भर के लोग और हजारों पब्लिक हो। तो उस बच्चे ने कहा मैं बतलाता हूं ना, मैं बतलाता हूं। तो बड़ा लोगों का आश्चर्य हुआ, 7 साल का बच्चा। पर साल आप भरत जी के उसमें बोले थे और बताए थे कि भरत 6 चीज जो है, माने जो पंडित जी बोले थे उसको वो लड़का बता दिया। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसी पर प्रवचन किए थे नहीं पंडित जी? अवाक, हाँ बेटा इसी पर तो किया था। और बताऊं, आपने कहा था ये 6 चीज, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीज। और 6 के बारे में आपने कहा था। ये तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, मगर किसको ये 6 चीज किसको मिला? तो कहा ये 6 सदस्य हैं, उनको ये 6 चीज को बांट दिए थे। पंडित जी जन बोरिया बिस्तर बांधत रहे ना, किस नहीं, अब सुनाऊंगा।
किस बच्चा कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। इसे तो गांव के मानो चिन्हे काखर नाती काखर बेट कोनो नहीं जानी। तो कहाँ रहते हो? मंदिर में रहता हूँ ना, मंदिर में रहता हूँ। तो तुम कहाँ सुने? मैं बैठ के सुनता था मंदिर में। तो भगवान है वो भगवान। तो अभी जो मैं कह रहा था, ये मत समझना कथा हम ही लोग सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। और वो कथा छोड़ के ना जाए पंडित जी, इसलिए वो भगवान ही बालक के रूप बना के बता दिया कि आपने ये 6 चीज बताए थे। हानि किसको हुआ, लाभ किसको हुआ, जीवन किसका, मरण किसका, किए थे नहीं व्याख्या? हाँ किया था पंडित जी। फिर किए इसके अब मैं ऐसा बहुत रोए फिर कि मेरे कथा को भगवान सुनने आते हैं, भगवान सुनने आते हैं। हाँ, तो इसीलिए भगवान को जब कथा सुननी होती है ना, तो अपना भक्त वो निर्धारित कर देते हैं कि तुम आयोजन करो। बाह्य दृष्टि से तो जरूर लगता है कि ये सिन्हा जी कथा करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, मगर भगवान की प्रेरणा रहती है, ये जान लेना। और धीरे धीरे अनुभव सिन्हा जी को होने लगेगा अपने में। आज माने ये मेरे हृदय के आज उद्गार। वो 7 साल के बालक, और उसके बाद बस ज़्यादा पूछते हो करके भाग गए वहाँ से, भाग गए। तब पंडित जी को लगा कि मैं मंदिर में बैठ के सुनता था, माने भगवान ही है, बगल में मंदिर है। तो ऐसा तो धन्य है जिस कथा को भगवान सुनते हैं, उस कथा को सुन के मनुष्य लोगों को कितना सुख और आनंद मिलता होगा, ये कल्पना कर। उसमें कोई बातें नहीं कि प्रतिवर्ष क्यों करना है, आदि आदि जिसका भाग्य। तो सज्जनों, ज़्यादा कोई भूमिका तो बांधूंगा नहीं। कथा जो है इस बार सिन्हा जी कह दिए हैं, गुरुजी 1.5 2 घंटा बस सुनाना, क्योंकि आप तो कथा के पूरा सागर ही उड़ेल दिए हो वर्षों से, हैं? ठीक है तो सूताख्या ही कथा सारम। शौनक आदि महात्माओं को 88,000 महात्माओं की ओर से शौनक जी प्रधान श्रोता थे। तो उन्होंने कहा कथा सारम कथ्यताम। गुरुजी आपने तो 18 पुराण महाभारत सब कथा कही, अब तो कथा सारम कहिए। हाँ ठीक है तो सज्जनों, आज के दिन को महात्म्य कहते हैं, गोकर्ण कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा को भला क्या गा सकता है, मगर कोई परंपरा यही है कि 6 अध्यायों में जो महात्म्य की कथा है उसको बाँचना चाहिए आज के दिन, ताकि भगवान की कथा में रुचि हो, प्रगाढ़ विश्वास हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद घन है। सदघन चिदघन आनंद घन मिला के सच्चिदानंद घन हुए, और आनंद ब्रह्मांड के सृष्टि पालन संहार करने वाले हैं भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत, माने भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, भगवान की वंदना क्यों करना चाहिए, यही बता रहे हैं महात्मा। आज का दिन नमन भजन मंगलाचरण करने का है। भागवत कथा मंगलाचरण, भागवत की कथा कल से होगी, आज महात्म्य की कथा होगी। मंगलाचरण, सारे अमंगल सब दूर हो जाए, निगेटिव ऊर्जा सब समाप्त हो जाए। जहां भगवान के नाम हुआ है ना, प्रतिवर्ष बताएं सब बच्चों को, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम, भगवान की कथा ही मंगल के धाम। द्रव उषु दशरथ अजिर विहारी, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के।
जगत के मंगल करने के लिए भगवान की कथा कही जाती है। अब विचार करो भारत की महानता को, जगह जगह कथा हो रही है, एक से एक भंडारा, एक से एक भोजन, एक से एक कथा, यज्ञ। मगर शास्त्र के विधि को पालन करने से है ना उसका फल मिलता है। अभी माघ मेला प्रयाग मेला तो बहुत सब होता है, मगर माघ मेला का तो भाई शास्त्रीय विधान है। माघ का महीना हो, मकर के सूर्य हो, माघ मकर गत द्रव्य जब होई, और तीर्थ पति ही आव सब कोई। सारे तीर्थ जो विश्व के, देश भर के नहीं, विश्व के सारे तीर्थ प्रयाग में चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? तो तीर्थों के राजा प्रयाग ने कहा 1 महीना तुम लोग यहाँ सेवा दिया करो, क्योंकि राजा की सेवा में सब सेवक अधिकारी कर्मचारी लोग रहते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा और कोई हम तुमसे सेवा दंड नहीं लेंगे, 1 महीना हमारे प्रयाग में आके रहा करो। इसका मतलब तो तीर्थों ने कहा 1 महीना हम आपके यहाँ क्यों रहेंगे? अरे जैसे व्यापारी किसान कर टैक्स लगान पटाता है सरकार को, वैसे ही तीर्थों को भी है ना अपने राजा को पटाना चाहिए टैक्स है। ये बात तो ठीक है। तो तीर्थों ने कहा आएंगे। और इसीलिए होता क्या है कि तीर्थराज प्रयाग में सामान्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना आमदनी जो है बढ़ जाती है माघ मेला में। क्योंकि माघ मेला प्रयाग कुंभ आदि तो होते हैं 12 वर्ष वगैरह, मगर माघ मेला प्रतिवर्ष है, उसका निश्चित फंड है उत्तर प्रदेश सरकार है। अब कुंभ में तो बहुत विस्तृत होता है, मगर यहाँ भी पूरे मैदान में बिजली, नल, सड़क सारी व्यवस्था होती है। तो भगवान के नाम रूप लीला उधाम चारों चीज जरूरी है। सिन्हा जी ने मानो ये मान लिया कि मैं भगवान के नाम और कथा को ही अपने जीवन में अपना लिया। जैसे रसखान जी रूप उपासक थे, कोई धाम के उपासक थे, धाम में रहेंगे, अयोध्या है, वृंदावन है, धाम में रहेंगे, और कुछ नियम रहे कि नहीं, हम धाम में रहेंगे। किसी ने कहा हम नित्य लीला भगवान की सुनेंगे, किसी ने कहा हम लीला ना सुने नाम लेंगे। तो नाम रूप लीला धाम 4 विधान है, और 4 में किसी एक को भी आप स्वीकार कर लीजिए, भगवत प्राप्ति परम पद की प्राप्ति होगी। और चारों को अगर कोई करने लग गए तो क्या पूछना है, अधिकस्य अधिकम फलम रे भाई। मगर एक ही कोई विधा को अपना ले तो उसके मुक्ति में, भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। भगवान जो है इतने दयालु हैं। अभी अभी ताजा उस दिन कह रहा था राम जी के कि कायक भजन करना। अरे राम जी हैं, सबको अपनाए, पत्थर को अपनाए, पक्षी को अपनाए, पशुओं को अपनाए हैं। इसलिए जो सबके हैं उनकी तो आराधना करनी चाहिए। व्यक्ति तो स्वार्थ निस्वार्थ आदि की गणना करने लग जाएंगे। भगवान तो वो है जो कुछ नहीं दिया, उस विभीषण को सकुच दीन रघुनाथ, जो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जितने बड़े प्रॉपर्टी को रावण ने सिर काट के चढ़ा दिया, होम कर दिया, तब भगवान शिव ने दिया था है? मगर उसी लंका को पाने के लिए विभीषण ने क्या दिया भाई है? कुछ दिया, सिर चढ़ाए कुछ नहीं। हाँ, हाथ उठा के यही हो गया, श्रवण सुजस्वन्याय प्रभु वंजन भोगी राय, रक्षा करो। तो भगवान से इतना ही कहा करो, प्रभु आपका मैं भजन कर सकूं, आपकी कथा सुन सकूं, यही भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से और कुछ प्रार्थना नहीं करना कि ये दे देना फलाना, वो तो सब देंगे ही, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। उनको ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं।
मांगो तो भगवान से ही कहो, हे प्रभु मुझ में वो शक्ति सामर्थ्य तो है नहीं जो आपका भजन कर सकूं, उपासना कर सकूं, कथा सुन सकूं, तो बस इतनी कृपा कर देना कि मैं सदा आपकी कथा सत्संग सुनता रहूं। इसलिए भगवान शंकर से बड़े और कौन ज्ञानी होगा। क्या कहा, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। कि हे राम जी मेरे को एक वरदान दे दो। कौन कह रहे, भोले बाबा। कब, जब राम का अभिषेक हो गया ना, सब प्रार्थना करने आए थे, शंकर भगवान भी आए थे। कहा कहिए, तो पद सरोज अनपायनी, आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति मांग ही चुके, तो सत्संग फिर काय को कह रहे हो। कैसा है महाराज, भक्ति भरे मांगूंगा ना तो धीरे धीरे फिर उसमें ये आने लग जाएगा कि मैं बड़ा भगत हूँ, फिर अभिमान आने लगेगा। तो वो माने कब कटेगा, सत्संग, सदा सत्संग। हाँ, अब शंकर भगवान कितने गूढ़ बात कहे। राम जी ने जब भक्ति मांग, पद सरोज न पायनी, आपके चरण कमलों न पायनी भक्ति हो और सदा सत्संग हो। प्रभु राम ने कहा जब भक्ति आप मांग ही लिए तो फिर सत्संग की क्या मतलब। तो कहा इसलिए भक्ति को पाने के बाद भी अभिमान हो सकता है कि मैं बड़ा भगत हूँ, भगवान खूब पूजा करता हूँ, भगवान की कथा कराता हूँ, भगवान की यज्ञ करता हूँ, तो वो अभिमान न होने सदा सत्संग मांगा है, भगति सदा सत्संग। तो इसलिए सत्संग जो है सदा करते रहना चाहिए, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महात्म के प्रथम श्लोक में ही क्या कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं और अनंत ब्रह्मांड के सृष्टि पालन के हेतुभूत हैं। भगवान करते नहीं हैं, हेतु हैं, कहा हेतुभूत है। करते हैं कहोगे तो कर्तृत्वाभिमान आएगा और फिर ब्रह्म की निर्विकारिता में फिर प्रश्न होगा। ब्रह्म निर्विकार है, कोई विकार उसमें आ ही नहीं सकता। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। इसलिए सृष्टि संहार पालन के हेतुभूत है, अपनी माया से करा देते हैं भगवान। सृष्टि संहार पालन को अपनी माया से। और कोई कहे कि माया कितनी प्रबल है तो मत पूछो उनकी प्रबलता है। भगवान की माया, भगवान के साथ जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो माया भी उनकी। माया में भी आह्लादनी माया है, अविद्याजन्य विद्याजन्य। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान के नाम लेने से त्रैताप मिट जाता है।
सामान्य बात को कौन करे? त्रय ताप, दैहिक दैविक भौतिक जो त्राप होते हैं, ताप त्रय विनाशाय, तो त्रैताप को विनाश करने के लिए भगवान का रोज भजन करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करो और भगवान से कहा करो, प्रभु आपके भजन और सेवा मैं कर सकूं, मुझ में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आप कराओगे तो कर पाऊंगा। ऐसे जब विशुद्ध मन से भगवान से प्रार्थना करोगे तब फिर वो शक्ति सामर्थ्य विधा देते जाएंगे, क्योंकि भगवान अहेतु की कृपा करने वाले हैं। तो जब मंगलाचरण हो जाने के बाद ये भागवत की कथा क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। हाँ, जब पका हुआ फल होता है ना तो गुठली छिलका सब दूर, जूस बन गया, और जूस बनने के बाद तो फिर बच्चा बूढ़ा जवान सब पी सकते हैं। फल को खाने में सब सक्षम नहीं होंगे, इसलिए कहा पीवत भागवतम रसमालयम। ये भागवत जो है ना रस का खजाना है, रस का खजाना है, इसलिए पीते रहो। ऐसा रस है जो कभी उबने का नहीं है, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत पी लिया, अब मैं तृप्त हो गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम। एक तो कल्प वृक्ष का, प्राकृत कल्प वृक्ष नहीं, वो समुद्र मंथन से निकला वो कल्प वृक्ष नहीं, तो निगम अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है, माने अमृत है। कोई प्राकृत फल नहीं है और प्राकृत वृक्ष भी नहीं है, पेड़ भी प्राकृत नहीं है। प्राकृतिक पेड़ होगा तो उसका आमजाम होगा, ये तो निगम कल्प तरु है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ रसमय फल भागवत है। इसलिए भावुक भक्तों पिबत भागवतम रसमालयम, लय पर्यंतम पान करते रहो, मुहुर्मुहु बार बार का। मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, तो मुहुर्मुहुर अगर भगवान की कृपा होती है। अनेक मंचों में बतलाता हूँ, शिरजिम भैया एक ही व्यक्ति 14-15 बार हो गए, गांव में तो मेरे 20 गद्दी हो गई होगी सब मिला के, तो लोग कहते वाह व्यक्ति महाराज जी 1 बार 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कराते हैं, 15-20 बार तो सिर्री गांव जो हर मंच में कोई न कोई उसे, है ना। और सबको मालूम है कि सिर्री जो है ऋषि ग्राम बन चुका है, और ऋषि ग्राम में भगवान की कथा नहीं होगी तो और क्या होगा? भगवान की ही कथा होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब भगवान की कथा होने से कुछ लाभ हुआ बारे उसको क्या पूछना। अंतःकरण में जब भगवान के रोज गुणानुवाद गाते सुनते रहोगे तो फर्क पड़ता है, सोच में फर्क पड़ेगा, रहन सहन में सोच पड़ेगा, है? तो सिर्री में इसका असर प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। किस महाराज आमदनी वगैरह में फर्क तो फिर खुले आम आमदनी तो होगी कोई बता दे कि 20 वर्षों में किसी की आमदनी घाटा में है कि बढ़ोतरी में, बताएगा कि नहीं है? तो भाई ऋषि मुनि महात्मा हमारे परम दयालु होते हैं। जब सत्कर्म करोगे तो उसका फल उत्तम होगा। सत्कर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली तुम कथई कहते रहोगे और बढ़ जाएगा, नहीं। आप गृहस्थ हो, आप तो 1-2 घंटा रोज भगवान नाम लेते हो और उसके बाद कर्म योगी हो, अपने कर्म में लगे रहे। व्यापारी व्यापार करें, सर्विस वाले सर्विस करें, खेती वाले खेती करें और भगवान का नाम न छोड़ें। ये विधान है। अरे भाई ऐसा है जो कुछ कर्म नहीं करेगा, खाली मानो भजनानंदी महात्मा ही लोग हैं जैसे भजन करते रहते हैं, तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो चोला बाना इसीलिए संत महात्माओं के लिए भगवान का भजन खूब करें, मगर उनका भी उत्कर्ष होता है।
है, उनके मठ मंदिर दिनों दिन जो है तरक्की में, भंडारा के जो भर रहा है सब। तो भगवान के भजन और भक्ति की महिमा ही ऐसी है, वो सब पूरा कर देगा। हाँ। विश्वास होना चाहिए, बिनु विश्वास भगति नहीं। हाँ, बिना विश्वास के भक्ति मजबूत होबे नहीं करे। ते ही बिनु द्रवहि न राम, और राम कृपा बिनु। हाँ, भगवान कृपा के बिना सुलभ नहीं है क्या भक्ति। इसलिए अंतःकरण में भक्ति हो, और जब अंतःकरण में भक्ति दिनों दिन दृढ़ होती जाती, दृढ़ होती, जब जब भजन करोगे तो वो फिर परिपक्व हो जाएगा। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में, ऐसा प्राचीन तीर्थ है नैमिषारण्य, जहाँ मनु शत्रुपा ने तपस्या करी। 88,000 महात्माओं की गद्दी वहाँ, सौनक गद्दी, सूक्त गद्दी, वही कथा हुई थी। 1000 साल हम कथा सुनेंगे। ऋषि मुनियों ने कितने साल के संकल्प लिया? 1000 साल। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि सूत जी सौनक संवाद का असर सिन्हा जी पर भी ऊपर पड़ा है। कहा कि ये 9 दिन 10 दिन वाला कथन है, कितने 1000 साल का संकल्प। इसीलिए वो 1000 साल हुआ नहीं था। और बलराम जी सूत जी की सिर काट दिए, भागवत में कथा थी। सब महात्मा कहे बचाओ बचाओ, प्रभु क्या कर दिया, सूत जी की सिर काट दी। और हम शौनक आदि 88,000 महात्मा कथा सुनो। तो बलराम जी को उनकी कथा में खंडित ना हो इसलिए पूर्ण करना पड़ा। सूत जी के पुत्र को आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम अपने पिताजी जैसे ही योग्य विद्वता पूर्ण कथा कहोगे। 1000 साल भैया इनका संकल्प है, वो कम ना हो है? और बलराम जी फिर प्रायश्चित करने गए। महात्माओं ने कहा भाई ये सूत जी की सिर काट दी। कुछ लोग कहते सूत माने सारथी ब्राह्मण, नहीं, सूत जी माने ब्राह्मण बालक ही थे भाई। ऐसा है आजकल कई हैं, जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि समझते हैं कि वो अंत्यज वाले वाल्मीकि यूपी बिहार है। सूत जी माने कोनो घोड़ा है कैया, अरे सब माने ऋषि मुनियों संतान ब्राह्मण थे। ठीक आजकल सनातन धर्म और ही हिंदुओं के खिलाफ में उल जलूल प्रलाप सब करते रहते हैं। और किसके सब क्या उत्तर दिया जाए भाई। तो सज्जनों, सूत जी सौनक संवाद 1000 साल का था। और नैमिषारण्य में आज भी सूत जी की गादी है। मनुष्य रूपा तपस्या किए हैं वहाँ। और वहाँ एक कुंड है, कुनकुना पानी बढ़िया रहता है। ठंड में नहीं नहाएंगे से बिल्कुल। अभी तुम जाओ, निकलने का मन ही नहीं होता, कई चक्कर लगाते रहो। इतने बड़े एरिया में कुंड है, संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है नैमिषारण्य। इसीलिए कहा है कि अति प्रसिद्ध नैमिष विख्याता, पहुँचे जाए धेनुमति तीरा। जब 86,000 महात्मक सभा उन्हें लगी ऋषि सूत जी बताने लगे कि जब कलयुग लगा, क्योंकि द्वापर समाप्ति के बाद कलयुग लग नहीं है, और जब कलयुग लगा तो आज से मान लो 5300 बरस हुआ। कलयुग को ज़्यादा लगे हुआ नहीं। द्वापर की समाप्ति में तो कहते हैं देवर्षि नारद जी एक बार तीर्थाटन करने निकले। तो बोले तीर्थों में तो आनंद और शांति रहती है, मगर वो सब तीर्थ में जाग देखे कहीं विवाद चल रहा है, झगड़ा लड़ाई चल रहा है। बड़े बड़े आश्रम जो है अपराध का अड्डा बन गया। अरे ये क्या हो गया। गंगा में गए तो वहां भी लूटपाट, कोई जेब कट गया, किसी ने ठगहारी कर ली। वो तो कभी कभी बात है, आज तो साइबर ठग इतने बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल रोज आए दिन पढ़ते हो कि नहीं, 20 लाख ठग लिए, 10 लाख ठग लिए।
तो मेरा कथन ये है, ऐसी कोई व्यवस्था हो जो किसी को ठग न सके न भाई। आजकल जो है ये मोबाइल जिस सुविधा के लिए था है? कि भाई गूगल ने सब वेद शास्त्र पुराण आदि रखा, मगर उसके अनुसार फोन कर देंगे फलाना, बड़े बड़े लोग ठगे जा रहे हैं करोड़ों रुपया। और कहते हैं कि कलिकाल में 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार तो अभी हुआ है 1 साल में। अब भला बताओ 1 लाख करोड़ कितना होता है, वो उससे कितना विकास हो सकता था, मगर भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गए 1 लाख करोड़। और उसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो तुरंत सबको रिकवरी कर लें कि ले लें, नहीं, वो जो ठग ले गए सो ले गए, क्या होगा और जो भ्रष्टाचार किए भी हैं उनके ऊपर क्या होना। तो ये सज्जनों, ये एक कलिकाल का एक है, अयम ही युग धर्म वर्तते कश्य दूषणम। भला बताओ, ये आंकड़ा सरकार के ही दिए हुए, ऐसा मत करो है। इसके लिए संस्कार और शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा जो है पाश्चात्य वेशभूषा, और बहुत समझाने के बाद सब लोग कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं मत करो रे, ईडी फीडी सब छापे पड़ रहे हैं, फिर भी अपराध करना छोड़ते ही नहीं भाई। पता नहीं क्या लोग बन जाना चाहते हैं। अरे तो तुम ईमानदारी से मेहनत करो, खुदा ही लखपति करोड़पति तो तुम मरने। तो सज्जनों, सूत जी महाराज बता रहे थे कि नारद जी तीर्थों में घूम घूम के देखा, गया जी गए, प्रयाग गए, बनारस गए, यहाँ तक कि बद्री केदारनाथ गए, शांति नहीं मिली। क्या बात है, तो चलो वृंदावन चले। क्यों कि वृंदावन धाम है, और द्वापर में कृष्ण भगवान के अवतार की लीला का केंद्र स्थली वृंदावन। और फिर कलिकाल में भी कहते हैं कुछ धाम ऐसे हैं जहाँ भगवान का नित्य सामीप्य है, जैसे वृंदावन धाम में भगवान आज भी विराजित हैं। विश्वनाथ जी में भोले बाबा नित्य विराजित हैं, इसीलिए रोज वो आज भी गंगा स्नान करते हैं और भभूत लगाते हैं। काशी के विश्वनाथ है कि नहीं, मणिकर्णिका घाट में। इसलिए दुनिया में कहीं भी सूर्यास्त के बाद डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है ना, मान्यता है। चाहे गांव के रहो अनाड़ी हो, सब जान रहे हैं कि दिन डूबे के बाद में सौदाह नहीं करना, सब लग जान। मगर बनारस के वो मणिकर्णिका घाट ऐसा है जहां रात के जलत है 12 बजे चल, वहां कोई बना ही नहीं, मात्र मणिकर्णिका घाट में, अन्य घाटों में नहीं। जैसे हरिश्चंद्र घाट भी है, हरिश्चंद्र राजा जिन हैं वो डोम घर जो नौकरी करे रिसे ओखरो घाट है। और वो जवानक जौन आगी है हरिश्चंद्र माने वो धुनी बुझाई नहीं, वही आगी ल 100 दाह बर लेते हरिश्चंद्र घाट। अब मणिकर्णिका में रात के 12 बजे जावे तब हो जल जाए, 1 बजे जावे, वहाँ मना नहीं। काबर भगवान शंकर रोज ताजा भभूत चाहिए। भस्मांगरागाय महेश्वराय। अब वो कहूँ देखी दीने के रात है तो कैसे बने हैं, क्या माने व्यवस्था सब नीचे। अब भला बताओ वो डोम राजा कतेक सक्षम है जेखर बर कोई कानून न कायदा और चीज बर किथे हमारा संविधान 50 बना। वो डोम राज वो माने भारतीय संस्कृति ने किसी को दलित वलित नहीं कहा। ये दलित शब्द तो मायावती ने लाके खड़ा कर दिया। यहाँ अंत्यज अग्रज वो अंत्यज, छोटे भाई बड़े भाई हैं। अब भला बताओ जब उस जमाने में माने राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता रखता था, वो डोम कितना धनी मानी रहा।
राजा रानी खरीदी। तो ये जो आरोप लगता है कि ऋषि मुनियों ने अपने अनुसार, तो ऋषि मुनियों ने कौन से अपने पूंजी बनाए भाई? राजा महाराजाओं को राज्य करने को कहा, क्षत्रियों को, वैश्यों को कहा दुनिया भर के व्यापार तुम कर सकते हो। और जितने जो है शिल्प कर्म उन चौथे लोगों को दे दिया। ऐसी स्थिति में नारद जी घूम घूम के सब तीर्थों में गए, मगर कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन आ गए। और वृंदावन आए तो क्या देखते हैं कि एक बढ़िया माने यमुना बह रही है और उस मैदान में कुछ बैठी हुई हैं महिलाएं। और भक्ति देवी युवती थी, उसी को 150 माताएं घेर के रखी थीं। कौन थी वो माताएं? गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, राप्ती, ताप्ती, ये सब पवित्र नदियां घेरे बैठे रहे। नारद जी को देखते ही भक्ति खड़ी हुई और प्रार्थना करी कि महाराज, संतों का दर्शन दुर्लभ होता है। संत मिलते हैं तो कहते हैं समस्या का अंत हो जाता है। नारद जी को रुकना पड़ा। क्या समस्या है तुम्हारी देवी? कहा मैं भक्ति हूं और ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे 2 बेटे जो वृद्ध हो चुके। तो कैसे वृद्ध हो गए? बता दियो संक्षेप में कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में हम पैदा हुए, भक्ति कि मायके द्रविड़ देश। ज्ञान वैराग्य नामानो दोनों मेरे बेटे हैं। माँ और दोनों बेटे लेकर चले भ्रमण करने के लिए, द्रविड़ देश से चले फिर हैं, और द्रविड़ देश पार करके ये तमिलनाडु वगैरह पार करके आ गए हम लोग कर्नाटक। वृद्धिम कर्नाटके गता। खूब प्रचार प्रसार हुआ, भक्ति ज्ञान हुआ आगे का। वृद्धिम कर्नाटक, उसके बाद में फिर कर्नाटक पार हुए, महाराष्ट्र सीमा लग गई। महाराष्ट्र में एक से एक संत महान, माने भक्ति भी वहाँ है। और फिर वो महाराष्ट्र में 12 ज्योतिर्लिंग में कई ठो तो वहीं हैं। परल्याम वैद्यनाथम वहीं, भीमा शंकरम तो खैर यहाँ हो गया। अनेक संत महात्मा